सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इंटरव्यू बैच की आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने अटेंड नहीं की है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ में बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि हम आपके इंटरव्यू बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है फंडलाइन बाय अनुज, उसे ज्वाइन कर लीजिए। प्लस वहाँ पर हमने ग्रुप बना रखा है SCI जेसीए इंटरव्यू, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप इस ग्रुप में ऐड होंगे ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी मेन क्लास के ऊपर, जिसका टॉपिक है 4 पिलर्स। ठीक है, सो यहां पर आज हम स्टार्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट होता है सो उसके ऊपर हम यहां पर आज बात करने वाले हैं। सो देखिए, आपका जो इंटरव्यू है ना वो दो तरीके से यहां पर लिया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकेंड वन इज आपका पैसिव। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव। अब एक्टिव के अंदर क्या कुछ होता है? एक्टिव के अंदर आप यानी कि कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट प्लस जो इंटरव्यू वाला पैनल है, ठीक है, इंटरव्यू या इंटरव्यूअर जो होता है वो यहां पर दोनों ही किस मोड के अंदर होते हैं? एक्टिव मोड के अंदर होते हैं, कि दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे। सो यहां पर एक्टिव मोड के अंदर होते हैं। पैसिव मोड के अंदर क्या होता है? पैसिव मोड के अंदर जो आपका कैंडिडेट होता है, ठीक है, जो आपका कैंडिडेट होता है वो किस मोड में होता है? वो आपका इनएक्टिव मोड में होता है। ठीक है, इनएक्टिव मोड में होता है। लेकिन जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है वो किस मोड में होता है? एक्टिव मोड के अंदर यहां पर होता है। सो दो तरीके से आपका जो इंटरव्यू है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। सो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं पैसिव के लिए। ठीक है, पैसिव के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक्टिव के अंदर हम बात करेंगे आपकी कल की क्लास के अंदर। आज हम पैसिव और पैसिव के प्लस में 4 जो पिलर्स होते हैं उसके ऊपर आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जब ये जो पैसिव मोड वाला, जिसके अंदर आपका जो कैंडिडेट होता है वो इनएक्टिव होता है, साथ में जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपका एक्टिव मोड के अंदर होता है। सो ये वाला जो आपका मोड होता है इंटरव्यू का, ये सबसे बेसिक फॉर्म है। ये सबसे स्टार्टिंग के अंदर आपका ये इंटरव्यू का एक पार्ट होता है कि कब से होता है ये? जब आपको आपका नेम को आपको कॉल किया जाता है। जब आपका नेम जो है उसको कॉल किया जाता है किसके लिए? फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, मतलब कि आप सेंटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। सेंटर के ऊपर यू आर इन वेटिंग एरिया, और जहां पर आपको बुलाया जाता है कि नेक्स्ट आपका नंबर है, नेक्स्ट आपका नेम है, कि अब आपको जाना है किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। पैनल के सामने जाना है, आपको अपना इंटरव्यू देना है। तो वहीं से ही आपका जो इंटरव्यू है वो पैसिव इंटरव्यू जो है वो यहां से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब 4 पिलर्स क्या होते हैं? 4 पिलर्स यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पिलर, एक पिलर, ठीक है, उसके बाद आपके 2, मैं एक बार इन्हें डिजाइन कर देता हूं, ठीक है, 3, ताकि समझने में इजी रहेगा और हमें बताने में भी 4। देखो, फर्स्ट यहां पर होता है एंट्री। ठीक है, फर्स्ट होता है एंट्री, सेकेंड होता है परमिशन। ठीक है, परमिशन, उसके बाद एंट्री होगी, परमिशन हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? ड्रेस कोड, और फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो ये 4 आपके पिलर्स होते हैं जो आपके पैसिव इंटरव्यू के अंदर आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर ये चारों पिलर्स आपके सही पोजीशन पे एक साथ फिट हो जाते हैं तो आप आधी जंग जो इंटरव्यू की है वो यहां पर जीत लेते हैं। ठीक है, चलिए एंट्री को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। अब एंट्री को लेकर बात यह है कि जैसे ही आप डोर के अंदर एंट्री लेते हैं, सो हाउ टू ओपन डोर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि आपको जो डोर है वो कैसे ओपन करना है। सिंपल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे कि वो झटके से दरवाज़ा खोलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे कि वो बिल्कुल सीधा अंदर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉक करेंगे। सो उनमें से बेस्ट वे कौन सा है जो इम्प्रेस आपको करेगा आपके पैनल को, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको? सो यहाँ पर सबसे बेस्ट फॉर्म है कि आप सबसे पहले नॉक करते हैं दरवाजे पे। ठीक है, नॉक यहां पर करते हैं, और नॉक करने के बाद आप डोर को क्या करते हैं? ओपन यहां पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो सिंपल है, नॉक देन ओपन। ठीक है, तो यहां पर सबसे बेस्ट क्या है? नॉक और ओपन। लेकिन यह भी तभी वैलिड है जब आपको सेल्फ ओपन करना हो।
ठीक है, सेल्फ ओपन या फिर सेल्फ ऑपरेट करना है डोर को। लेकिन अगर वहां पर आपके ऑलरेडी कोई असिस्टेंट उनका खड़ा हुआ है कि जैसे आप गए उसने दरवाजा ओपन कर दिया और आप सीधे एंट्री ले गए हो, सो वहां पर आपको नॉक नहीं करना है कि पता लगे असिस्टेंट दरवाजा खोल रहा है आप तब भी नॉक कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपको सेल्फ ओपन करना है, सेल्फ ऑपरेट करना है, देन नॉक, 2 टाइम्स नॉक, देन ओपन। ठीक है, तो ये अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपकी जो एंट्री है उसका पिलर मतलब आपका बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है। अब सेकंड है यहां पर परमिशन। अब परमिशन के अंदर चाहे आप इसको सेल्फ ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ ऑपरेट कर रहे हो आप डोर को, या फिर आपका कोई वहां पर असिस्टेंट जो है वो खड़ा हुआ है और वो उसको ऑपरेट कर रहा है, दोनों ही कंडीशन के अंदर जैसे ही डोर ओपन होता है सबसे पहले आपको परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। ठीक है, और जैसे ही आप वो परमिशन लेंगे, ऐसा नहीं आपने बोला मे आई कम इन और मे यहां पर बोला है दरवाजे के ऊपर, जैसे आप यहां खड़े हो, ठीक है, आपने ये अंदर आपने एंट्री यहां लेनी है, ये पैनल बैठा है तो आपने मे तो यहां पर बोला और इन यहां पर आके इनके मुंह पे आके खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं। डोर के ऊपर आपको जस्ट वहां पर थोड़ी देर वेट लेना है, पोज लेना है और उसके बाद उनको बोलना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, अगर आप हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो परमिशन आपको देते हैं यस प्लीज कम इन, तो आपको क्या होना है, तब उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, तो आपको अंदर आना है, मतलब कि 2 पिलर्स जो हैं वो सही जगह पर सेट हो गए। अब उसके बाद बात आती है थर्ड पिलर की, मतलब कि ड्रेस कोड की। अब ड्रेस कोड के अंदर इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए, मतलब कि वाइट शर्ट होनी चाहिए और साथ में उसके नीचे आप ग्रे कलर की पैंट हो गया, जो भी आप डालते हो मैचिंग के लिए। तो मतलब जो ऊपर का, कमर से ऊपर का जो हिस्सा है आपका, वो जो उनको दिखेगा इंटरव्यू वालों को, वो लाइट होना चाहिए, कूल कलर का होना चाहिए, वाइट हो सकता है या कोई लाइट कलर हो सकता है जो आंखों में चुभे नहीं। साथ में ही आपको टाई वगैरह आप भी लगा सकते हैं जिससे कि और अच्छा इंप्रेशन आएगा। सो ये अगर आप करते हैं तो आपका तीसरा पिलर भी बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। इसके अलावा एक बच्चा मान लो व्हाइट शर्ट के अंदर गया है, कूल में गया है, और एक बच्चा बिल्कुल भड़कीला कलर पहन के गया है, जिसको देखते के साथ ही मतलब कि जो अंदर बैठे उनको भी कहीं आंखों में वो कलर चुभ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बैड या नेगेटिव इंप्रेशन वहां पर गिरता है। सो यहाँ पर ड्रेस जो है वो भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए जा रहे हैं और आपको क्या ड्रेस सेंस आपकी होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पिलर हो गया। फोर्थ हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या आता है कि आप सबसे पहले डोर ओपन आपने किया, पहला पिलर लगाया, उसके बाद परमिशन ली, अंदर गए, सेकंड पिलर लगाया, आप खड़े हुए हो, वो आपको देख रहे हैं, थर्ड पिलर ड्रेस कोड हो गया, फोर्थ पिलर यहां पर हो गया ऑर्डर। क्या करेंगे, चेयर रखी, आप सीधे जाके अपनी फाइल आगे रखते और बैठ गए धम के साथ, लो जी हमारा इंटरव्यू ले लो। ठीक है, तो यहां पर आपका सारा जो फोर्थ पिलर है वो गड़बड़ा गया और गड़बड़ाटे के साथ ही आपका काम भी गड़बड़ हो गया। तो फोर्थ पिलर है ऑर्डर को फॉलो करना। जब तक आपको ना बोला जाए कि आप बैठिए तब तक आपको वहां पर अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे से इस तरीके से क्रॉस करके आपको वहां पर खड़े रहना है। ठीक है, जब आप वहां पर खड़े रहेंगे उसके बाद जब वो आपको बोलते हैं प्लीज हैव ए सीट, प्लीज बी सीटेड, उसके बाद ही आपको चेयर को धीरे से, अब इसमें भी एक कोड है कि बहुत सारे लोग इतनी जोर से खींचेंगे वो चर की आवाज के साथ खींचेगी, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ड्रैग आप करते हो तो आवाज ज्यादा करेगी, ऐसा नहीं, पोलाइटली उसको हल्का सा पुश करना है, उठा के पीछे रखना है और बैठने से पहले उसको आगे की तरफ सरका के और आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे आराम से, शांति के साथ, कमर को सीधी रखेंगे और हाथों को अपने को इस तरह से आप रखेंगे ताकि आपके सामने रहे, फाइल आपके टेबल के ऊपर रहेगी सामने। ठीक है, 4 पिलर्स यहां पर आपने अपने सेट कर दिए। अब जैसे ही ये 4 पिलर्स आप सेट करोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इन 4 पिलर्स का क्या फायदा है। ठीक है, क्या फायदा है इन 4 पिलर्स का, अगर ये नहीं भी लगाएंगे, इंटरव्यू में मेरे को सब कुछ आता है, फेल थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 पिलर लगाने का एक फायदा यहां पर ये होगा कि अब बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं, 2 लोग हैं, एक मूवी आप देख रहे हो, ठीक है, एक मूवी आप देख रहे हो, एक मूवी के अंदर एक हीरो है और एक यहां पर क्या है आपका विलन है। ठीक है, अब हीरो और विलन जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, हीरो अच्छा काम करता है, ठीक है, ये विलन जो है वो बुरा काम करता है। अब आपको क्या होगा, आपकी एक इमेज बनेगी, आपको हीरो पसंद आने लगेगा, यार हीरो बड़ा अच्छा है, लेकिन विलन पे क्या आता है, गुस्सा आने लगता है आपको, कैसे, यार बड़े गलत काम कर रहा है, सारे गड़बड़ काम करता है। जैसे ही हीरो अपनी माँ से 20 साल बाद मिलने के लिए जा रहा है, तुरंत बीच में आके उसकी माँ को उठा के ले गया, बड़ा बेवकूफ आदमी। ठीक है, सो एक्ट एंड कॉन्डक्ट जो होती है या आपके जो तरीके होते हैं वही आपके दिल पे एक छाप छोड़ते हैं और वहीं से एक इमेज क्रिएट होती है कि इस आदमी को यार मुझे फेवर देना है या इस आदमी को नहीं देना है। ठीक है, हो
सकता है कि ये वाली चीज़ें कुछ जगह ऐसी हो कि काम ना भी करें आपकी, ठीक है, आप मानते हो, आप बोलते हो नहीं काम कर रही है, कोई ऐसा है जो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि तुम जो कुछ करके आ जाओ लेकिन मुझे इंटरव्यू देना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर इनमें से हो सकता है कभी काम ना करें, तवज्जो ना दें, या हो सकता है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, लेकिन 99% लोग या जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इन्हीं से ही आपका इंप्रेस हो जाते हैं और इन्हीं से ही एक इंप्रेशन आपका क्रिएट होता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर श्योरिटी नहीं है कि आप कितना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, आप श्योर नहीं है कि आप 100% करके आएंगे, नहीं आ रहे आपको सवालों के जवाब, लेकिन ये चीजें आपके हाथ में है, यहां पर अच्छा डालो, वहां पर थोड़ा कम होगा, बैलेंस आपका बन जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, अगर आप ये चारों चीजें करते हैं, चारों पिलर्स को सही से सेट कर देते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पैनल के दिमाग में रहेगा कि ये जो कैंडिडेट आया है ये सीरियस कैंडिडेट्स है, इसको पता है कि बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, परमिशन कैसे लेनी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कैसे कपड़े इंटरव्यू में पहन के जाने, और यही वो इंप्रेशन होगा जो आपको अगर इंटरव्यू के अंदर कुछ सवाल नहीं आते हैं और आपकी नैया डगमगाती है तो आपकी बैलेंस यहां पर करेगी, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव जो एक इमेज है वो उनके दिमाग में ऑलरेडी सेट है। तो जब अगर पॉजिटिव इमेज हमारे लिए, हम कहते हैं ना कि यार एक ही आदमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो गलती कर देता है तब भी उसको कुछ नहीं कहता है, यार इसको इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर आदमी की एक पॉजिटिव इमेज एक पर्टिकुलर आदमी के दिमाग में बनी हुई है, और वही इमेज एक ऐसी इमेज है जो उस दायरे से बाहर उसको आने नहीं देती और उसको बार बार सपोर्ट करवाती है। तो सेम चीजें आपके साथ भी यहां पर होंगी। जब आप एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दोगे तो आप वहां पर जब इंटरव्यू के अंदर कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रही या कहीं अटक गए, तब ये इमेज आपकी जो लेवल अप डाउन होगा उसको यहां पर बैलेंस करेगी, ठीक है। सो इस चीज का आप यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि इमेज बनानी, कहते हैं ना, जब आप किसी रूम में एंट्री करते हो तो सबसे पहले अपना जो एटीट्यूड है, जो अपना ऑरा है, वो चारों तरफ आपका क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से ही आप एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव अपना जो एक इम्पैक्ट है वो उनके दिमाग में आप बना दोगे। सो ये 4 पिलर्स हैं पैसिव इंटरव्यू के, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर इंटरव्यू जो आपका ले रहा है वो आपका कैंडिडेट का जैसे वो एंट्री लेता है वहीं से नोट करता अपने चलता है कि क्या इसको सिर्फ पोस्ट के लिए बोला है या फिर इसको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज है। सो इन चारों चीज़ों को अगर आप अपने बैलेंस बनाकर एक जगह से सेट करके चलेंगे तो आपका बेस मजबूत रहेगा। और इसके बाद इंटरव्यू में अगर कुछ ऊपर नीचे, जो एक्टिव इंटरव्यू में अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप उस चीज को भी बैलेंस यहां पर कर लेंगे, ठीक है। सो पैसिव इंटरव्यू जो आपका लिया जाता है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन पैसिव इंटरव्यू के जो पिलर्स हैं इनके बारे में इग्नोर कर दिया जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छा करते हैं लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहां पर नेगेटिव बन चुका होता है, और इसी वजह से अंदर एक इरिटेशन और एक जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा नेगेटिव इमेज बन गई कि ना चाहते हुए भी उसके लिए कुछ ना कुछ वो नेगेटिव जो है फीडबैक उसका जाता है, और उसी वजह से उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपको इन चारों पिलर्स को सेट करना है, और जैसे ही आप ये चारों पिलर्स मैंने आपको बताए स्टेप वाइज, आपको इन सारों को एक जगह कंपाइल करके एक ऐसी पॉजिटिव इमेज बनानी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ना चाहते हुए भी आपकी पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव फीडबैक आपका अपने माइंड के अंदर वो सेट कर लें, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये पैसिव इंटरव्यू के लिए ही एक सेशन था। कल का एक्टिव रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आप देखना। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।